हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू मिस्टिक लव हिंदी टैरो। मैं हूं ऐश्वर्या, आपकी मिस्टिक लाइट वर्कर। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड इफ़ यू आर रिटर्निंग, आई लव ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड लेके आई हूँ और आज की हमारी टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, सो एवरीथिंग अबाउट देम। ऑलराइट, सो आज मैं ओरेकल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ओनली ओरेकल कार्ड्स, टैरो में यूज़ नहीं कर रही। एंड हम देखेंगे कि उनके बारे में हमें क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या मैसेज मिल सकती है। यहाँ पे आप देखोगे ये एनवलप्स हैं और इनमें कुछ फन डिटेल्स हैं आपके स्पाउस के बारे में। ऐसे डिटेल्स कि उनकी लोकेशन क्या हो सकती है, लव लैंग्वेज क्या है, आप कब मिल सकते हो, जब वो आपसे पहली बार मिलेंगे उनके मन में क्या चल रहा होगा। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन पे फोकस ना करके स्पेसिफिक डिटेल्स पे फोकस किया जाए अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, वट एवर मैसेज नीड्स टू कम थ्रू। ऑलराइट, सो आप देखोगे यहाँ पे 3 एनवलप्स हैं। इंट्यूटिवली डिसाइड करें कि आप किस कलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यूज योर इंट्यूशन वाइजली। द कलर विच इज कॉलिंग आउट मोस्ट टू यू विल बी योर पाइल। ओके, अगर आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी देख सकते हो। याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, सो इफ़ यू फील समथिंग इज़ नॉट फॉर यू, लेट इट गो। डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन। ऑलराइट, सो आपको ये भी बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट व्हेन एवर यू वॉन्ट। अगर आप कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें इस चैनल को, मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। थैंक यू सो मच फॉर योर जनरोसिटी। इफ़ यू फील गाइडेड टू, ओके, इफ़ यू वुड लाइक टू सी समथिंग इन दीज रीडिंग्स, विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव टुवर्ड्स योर रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने ये रेड एनवलप चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम बात करने वाले हैं आपके स्पाउस के बारे में। ओके, एनी मैसेज और इन्फॉर्मेशन वी गेट अबाउट योर स्पाउस, इसमें कुछ फन डिटेल्स हैं, ओके, जिसे हम बाद में देखेंगे। राइट नाउ वी विल सी व्हाट डू वी हैव इन दीज कार्ड्स। ये हमें बताएगी कि आपके स्पाउस आपको कैसे देखते हैं। एंड वी हैव कॉर्नुकोपिया। तो आपके स्पाउस को ऐसा लगता है कि आप बहुत अबंडेंट हो, यू हैव अ लॉट टू ऑफर, यू आर वेरी स्वीट। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत प्रोटेक्टेड है। मे बी आपकी फैमिली आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। उन्हें ये भी लगता है आपके बारे में कि आप बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखते हो अपने बारे में, जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते। मे बी आप इंट्रोवर्ट हो, आप धीरे धीरे खुलते हो। ओके, सो उन्हें ये भी लगता है कि आप अपने लाइफ में हेल्थियर ऑप्शन चूज़ करते, एक बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट करने की कोशिश करते ऑन अ डेली बेसिस इन टर्म्स ऑफ योर चॉइसेस। तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर इंस्टेंस, आप बाहर गए खाने के लिए और आप जंक नहीं खाओगे, यू विल हैव समथिंग हेल्दी। उन्हें ये भी लगता है कि आप इकोनॉमिकल हो, आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते। इनफैक्ट आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते होंगे, आप सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो। इससे उन्हें ये भी लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है जो छुपी हुई है। उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप टैलेंटेड हो, आपके पास स्किल है, रिसोर्सेज हैं, पर आप खुद पे डाउट करते हो। ऑल्दो उन्हें लगता है दैट यू आर परफेक्ट, ओके, यू हैव अ लॉट टू ऑफर, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। ओके, हमारे पास यहाँ पे है मेन मेल, वेल्दी मैन एंड अ मैच्योर मैन। सो विथ ऑल दीज मैस्कुलिन एनर्जी, मुझे लगता है कि फ्यूचर स्पाउस अपने मैस्कुलिन एनर्जी के टच में होंगे। वेदर दे आर अ मेल और अ फीमेल डजंट मैटर। मुझे लगता है ये एक ऐसे इंसान है जो काफ़ी जिम्मेदार हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, सक्सेसफुल हैं। कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस ओनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान बहुत सोच समझ के डिसीजन बनाते हैं अपने लाइफ में। मुझे लगता है कि जब आप साथ होंगे तो प्लानिंग की जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। दे विल बी द वन टू प्लान एवरीथिंग, डिसीजंस लेना। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान ऑर्गेनाइज्ड होंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर के ऊपर बहुत ध्यान देते होंगे, खुद का ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी का, अपने चीज़ों का। योर स्पाउस विल बी एक्सट्रीमली सेल्फ सफिशिएंट। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया होगा,
सो मे बी इनकी जॉब ऐसी है जहाँ इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। मैं देख रही हूँ कि ये भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स वर्किंग होंगे और उनकी जॉब ट्रांसफरेबल होगी, इसीलिए इन्हें बहुत सारे सिटीज़ और स्टेट्स में रहने का मौका मिला होगा। ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक़ होगा, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, या लग्जरी में पैसे खर्च करने का शौक़ होगा, स्पेशली अपने लिए। इफ़ दिस इज़ अ मैन, डेफिनेटली फेशियल हेयर है, बियर्ड या मस्टाश, ब्लैक और ब्राउन आई कलर, फेयर स्किन्ड इंसान है। आई ऑल्सो फील कि ये टॉल होंगे। इनके बाल कर्ली या वेवी हो सकते हैं। अगर ये एक फ़ीमेल है तो मैं देख रही हूँ कि शॉर्ट से मीडियम लेंथ हेयर हो सकती है। उनके बाल ब्राउन या ब्लैक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कलर हो सकते हैं, पर मैं देख रही हूँ स्ट्रेट बाल होंगे उनके। मुझे लगता है कि फ़ीमेल थोड़ी कर्वी हो सकती हैं, और मुझे लगता है वो ऐसे कपड़े पहनती हैं जो बहुत रिवीलिंग ना हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि उन्हें ज्वेलरी या एक्सेसरीज पहनने का शौक़ है। मुझे लगता है फीमेल्स को रेड कलर बहुत पसंद होगा। वी हैव 11 and 11, सो 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप दोनों के लिए। मे बी उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप 11/11 देखोगे बिफोर यू मीट दिस पर्सन। दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ऑल राइट। सो ये कॉन्फर्मेशन है। वी ऑल्सो हैव 777, सो एंजल नंबर 777 आप गूगल कर सकते हैं। एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये मेल हो या फीमेल, आई फील ये एक बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है, बट इनकी प्रेजेंस, इनकी ऑरा, इनकी पर्सनालिटी काफ़ी डोमिनेटिंग है। ये जो भी काम करते हैं उसमें एक लीडर हैं, एंड यू नो वो लीडर वाली सारी क्वालिटीज़ इनमें होगी। बहुत चार्मिंग है, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत इम्प्रेसिव हैं, ओके, तुरंत लोगों का दिल जीत लेते। मैं ये भी देख रही हूँ कि बातें बहुत ज़्यादा नहीं करते, ऐसा नहीं है कि बातूनी है, पर ओपन माइंडेड है, दूसरों की बातें सुनते हैं, ऑब्जर्व करते लोगों को, ऑलराइट। हमारे पास यहाँ पे लवर्स है, सो आई फील कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ लव मैरिज। पहले आप मिलोगे, यू विल डेट फॉर अ वाइल, और उसके बाद आप शादी करोगे। मुझे लग रहा है कि आप 3 से 6 साल डेट करोगे, उसके बाद आप साथ आओगे। You know, you will decide to get married. So this is going to be a very passionate connection. I feel both of you will be extremely involved with each other. आपके बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। आपके स्पाउस काफ़ी लॉयल होंगे, उनकी नज़रें सिर्फ आप पे होगी। आप दोनों की फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक ही बैकग्राउंड के हो सकते हो, सो आपके वैल्यूज़, कल्चर, रिलीजन एक हो सकते हैं। सो वी ऑल्सो हैव जुडिकेशन, ओके। सो मुझे लगता है कि ये इंसान लॉयर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, मे बी अ टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, और मे बी दिस पर्सन वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं, एक्टिविस्ट हो सकते हैं। सो देयर इज समथिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर्स। ये एक ऐसे इंसान है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, सो मे बी अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े होंगे, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। आपके स्पाउस एक बहुत ही समझदार इंसान है, और मैं देख रही हूँ कि लोग इनके पास आते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, मे भी बहुत अच्छे एडवाइस देते हैं, ये सॉल्यूशंस देते। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे इंसान है जो हमेशा कोशिश करते हैं कि चीज़ें बिगड़े ना, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, एफर्ट्स करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने के लिए, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे स्कूल में, कॉलेज में। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग कि ये इंसान बहुत बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है। ओके, वी ऑल्सो हैव सडन वेल्थ। सो आपके स्पाउस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पाउस बहुत लकी हैं, ओके। ये मेहनत करते हैं और मेहनत का फल उन्हें मिलता है तुरंत, और जितनी मेहनत करते हैं मुझे लगता है उससे कई ज़्यादा इन्हें मिलता है। मुझे लगता है ये एक ऐसे इंसान है जो किसी भी रास्ते पे चले, सफलता इनके पीछे आएगी। सो ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत आसानी से चीज़ें अचीव करते हैं अपने लाइफ में, इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एंड आई फील यू नो इट्स द पास्ट लाइफ गुड कर्मा, जिसकी वजह से इस लाइफ में वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, वेल्दी हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता उन्हें। एंड दैट्स वाई आई फील कि इस लाइफ में दे आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड,
ओके, यूनिवर्स, उनके एंसेस्टर्स, उनकी स्पिरिचुअल टीम हमेशा उन्हें सही रास्ता पे लेके जाती एंड उन्हें सपोर्ट करती है. देयर इज समबडी हु इज एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, वेरी प्रोटेक्टेड. मैं ये भी देखती हूँ कि एक ऐसे इंसान है जिन्हें अपने काम से मतलब है. यू नो द गुड थिंग अबाउट योर स्पाउस इज कि वो फोकस्ड है अपने लाइफ में. ये एक ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें नहीं पता है कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए, उनकी नेक्स्ट गोल क्या है. वो प्लानिंग करते हैं और अपने गोल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं. इधर उधर नहीं देखते, बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं. तो ये एक बहुत ही मैच्योर इंसान है. थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं. ये एक ऐसे इंसान है जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते. मुझे लगता है कि ये 30 या अबव 30 हैं. ऑलराइट, अब देखते हैं कुछ फन डिटेल्स अबाउट योर स्पाउस. सो लेट्स स्टार्ट विद सम इनिशियल्स. इनिशियल क्या होगी, उनके नाम की इनिशियल क्या होगी. पाइल नंबर 1 के स्पाउस की इनिशियल क्या हो सकती है. नाम के इनिशियल हो सकते हैं CRTNE, YFNH. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव हियर. उनकी ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है. वी हैव एरीज एंड कैंसर. एरीज इज फायर एनर्जी. लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है. एंटरप्रेन्योर होते हैं यूजुअली. ओके, हाई अप एट देयर पोजीशन, अथॉरिटेटिव होते. एंड कैंसर इज वाटर एनर्जी, सो फायर एंड वाटर. अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं. ऑलराइट, ऑल्सो फैमिली ओरिएंटेड हैं, सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, बट दे नो कि उसे कैसे बैलेंस करना है. अब देखते हैं उनकी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स. सो हमारे पास है वेल नोन. ओके, सो ये इंसान फेमस हो सकते हैं. ऑलराइट, दे आर वेल नोन. वी हैव अ नर्ड. या सो समबडी हु रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स. बुकिश नॉलेज है उनके पास. मैंने कहा कि वो बुक्स बहुत पढ़ते होंगे. ओके, तो बहुत नॉलेजेबल इंसान है, इन्हें सब चीज़ के बारे में पता होगा. वी ऑल्सो हैव बॉसी. बॉसी होंगे, डोमिनेटिंग हैं, स्पेशली अपने प्रोफेशनल लाइफ में. ये एक ऐसे इंसान है जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें उनके हिसाब से हो. वी ऑल्सो हैव इंटेलेक्चुअल. सो एब्सोल्युटली ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड इंसान है. फेथफुल हैं. आई सेड दे आर एक्सट्रीमली लॉयल, वेरी डिवोटेड. वी ऑल्सो हैव ट्रेडिशनल. ये एक ऐसे इंसान है जो अपने वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, अपने मॉरल्स को, अपने प्रिंसिपल्स को ऐसा नहीं है कि ताक पे रख दें. ओके, वेरी ट्रेडिशनल. तो अब देखते हैं कि ऑलराइट, सो अब देखते हैं कि अपने बारे में वो क्या छुपाने की कोशिश करते हैं. हमारे पास है एडवाइस. ऑलराइट, तो मैंने कहा कि ये ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें वो एडवाइस देते हैं. तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं. मुझे लगता है कि ये एक ऐसे इंसान है जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है या बहुत अच्छे से बोलते हैं. ओके, वेरी इम्प्रेसिव. मैं सुन रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि उन्हें एडवाइस देना पसंद है पर उन्हें एडवाइस लेना नहीं पसंद है. मैं ये भी देख रही हूँ कि कभी कभार ये अपने आप को डाउट करते हैं. दूसरी चीज़ जिसे वो छुपाने की कोशिश करते हैं इज़ लीविंग. ओके, सो दिस इज़ कैंसर एनर्जी. आई फील कि उन्हें मूव ऑन करने में प्रॉब्लम होती होगी जिसे वो छुपाने की कोशिश करते हैं. मुझे लगता है ये इंसान बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं लोगों से, चीज़ों से, एंड उन्हें उस चीज़ को छोड़ने में वक्त लगता है. ऑलराइट, सो दे हेट टू लीव. अब देखते हैं कि आप किस महीने में उनसे मिल सकते हो. ओके, एंड हमारे पास है मार्च. सो मार्च में आप उनसे मिल सकते हो. Let's see what is the important number related to your spouse. So important number related to your spouse is number 5. So ये उनकी लाइफ पाथ नंबर हो सकती है या उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती. नंबर 5 important है. सो अब देखते हैं कि उनकी मोस्ट अपीलिंग फिजिकल फीचर क्या होगी. एंड वी हैव बॉटम. ओके, सो दे हैव अ गुड एस एंड वी ऑल्सो हैव हेयर. तो उनके बाल आपको पसंद आएंगे. सो दीज आर द मोस्ट अपीलिंग फिजिकल फीचर्स. ओके, अब देखते हैं कि उनकी लव लैंग्वेज क्या है. सो वी हैव लविंग टेक्स्ट मैसेजेस.
तो आई फील आप दोनों काफ़ी कम्युनिकेटिव होंगे और आप मैसेजेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहना पसंद करेंगे. सेव मी अ डांस. आई फील इस इंसान को डांस करना पसंद होगा. ऑल राइट, मे बी आपको भी पसंद होगा. सो आई फील बोथ ऑफ यू विल डांस अ लॉट टुगेदर. मे बी ऑन योर फर्स्ट डेट यू विल डांस. वी हैव शेयरिंग गिफ्ट्स. उन्हें तोहफे देना पसंद है. सो ये एक ऐसे इंसान है जो आपको कुछ गिफ्ट करके कोई प्रेजेंट दे के अपना प्यार जताते हैं. ये एक ऐसे इंसान है जो अगर छोटी सी ट्रिप पे भी जाएंगे तो आपके लिए वापस कुछ लेके आएंगे. अब देखते हैं कि टाइम फ्रेम आप कब मिल सकते हो अपने स्पाउस से. वी हैव 6 months. सो इन द नेक्स्ट 6 months आप इस इंसान से मिल सकते हो. एंड ऑल्सो बिकॉज वी हैव 11-11, मुझे लगता है कि यू आर कमिंग इन टू यूनियन विद योर स्पाउस. ओके, सम डिटेल्स अबाउट योर स्पाउस. ओके, सो अब हम देखेंगे सम रैंडम डिटेल्स अबाउट योर स्पाउस. स्पेसिफिक हो सकती है. ओके, सो वी हैव बिग मोल ऑन द चीक. उनके गाल पे एक विजिबल तिल होगी एंड दैट्स हाउ यू विल नो दिस इज योर पर्सन. रोमांटिक एज हेल, वेरी रोमांटिक इंडिविजुअल. वी हैव बैगी क्लोथ्स. सो उन्हें कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद होगा. मुझे लगता है अगर ये फीमेल है तो उन्हें ओवरसाइज्ड कपड़े पहनना पसंद होगा. समथिंग दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड ट्रेंडी. ओके, हमारे पास है अगस्त. सो ये एक इम्पॉर्टेंट महीना हो सकता है. मे बी दे आर बॉर्न इन अगस्त या आप अगस्त में मिलोगे. मे बी यू विल गेट मैरिड इन अगस्त. सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर स्पाउस. वी ऑल्सो हैव एनिमल लवर. सो इन्हें एनिमल्स पसंद है. मैंने कहा था एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हो सकते हैं, राइट? या फिर रेस्क्यू करते होंगे, किसी एनजीओ के साथ जुड़े होंगे. आई फील इनके पास पेट्स हो सकते हैं, कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स, बर्ड्स. ओके, ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या जू में जाना पसंद होगा. चलिए अब देखते हैं कि लोकेशन क्या होगी आपके स्पाउस की, वो कहाँ रह सकते हैं. ओके, सो वी हैव अ स्मॉल टाउन. सो हो सकता है कि वो एक छोटी सिटी में रहते होंगे. ऑल राइट, नॉट अ मेट्रो सिटी. मे बी आपके स्टेट में ही रहते हैं बट इन अ स्मॉल टाउन. राइट गाइज, सो देन वी हैव कोस्टल एरियाज. ओके, सो मे बी ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे सी या ओशन है. ऑल राइट, किसी कोस्टल एरिया में रहते होंगे. अब देखते हैं कि आप कहाँ पे मिल सकते हो. पोटेंशियली आप कहाँ पे मिल सकते. हमारे पास है ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो आप ऑनलाइन एक दूसरे से मिल सकते हो. यू विल कनेक्ट थ्रू सोशल मीडिया. वी ऑल्सो हैव एट अ फ्रेंड्स प्लेस. सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके दोस्त एक होंगे या आपके दोस्त इन्हें आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे. नाउ लेट्स सी कि व्हेन दे सी यू फॉर द फर्स्ट टाइम उनके मन में क्या चल रहा होगा. ओके, वी हैव लव द वे यू प्ले विथ योर हेयर. सो वो आपके बाल नोटिस करेंगे, आपके हरकतों को नोटिस करेंगे. ओके, इफ यू आर गोइंग टू प्ले विथ योर हेयर दे विल लव इट. वी ऑल्सो हैव आई वॉन्ट टू सी यू अगेन. एंड ऑफ कोर्स आप डेट करोगे. आई फील दिस इज अ लव मैरिज. सो दे विल वॉन्ट टू सी यू अगेन. अमेजिंग बॉडी. ओके, सो वो पूरी तरह आपको नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. दे विल चेक यू आउट. अमेजिंग बॉडी, ये उनके मन में चल रहा होगा when they see you for the first time. Okay, pile one. So sorry I forgot to record this. इसे मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ. So I want to see what is going on in their life right now. For my pile number 1, उनके स्पाउस के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है. उनके स्पाउस के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है. For my pile number 1, उनके स्पाउस के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है. वी हैव स्टॉकिंग. सो आई फील आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इनसे मिल चुके हैं या आप उन्हें जानते हो. ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे. अगर आप उनसे नहीं मिले हो दे ऑलरेडी नो यू समहाउ. वी ऑल्सो हैव ड्रीम्स. आई फील कि आप 5D में कनेक्टेड हो. सो बोथ ऑफ यू टॉक टू ईच अदर थ्रू ड्रीम्स. ओके,
I'm feeling telepathy is very strong with you guys. We also have secrets. So right now there's something you don't know about them. Alright? Or maybe they like you, पर ये अभी सीक्रेट है, वो सामने नहीं आए हैं. वी हैव फैमिली इश्यूज. करंटली उनके लाइफ में कोई फैमिली इशू होगी जिसे वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट, इट कुड बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस या किसी की हेल्थ खराब होगी. सो फैमिली की वजह से मेंटली या इमोशनली वो बर्डन फील कर रहे होंगे. सो नाउ आई होप यू वॉच इट फर्दर. ओके, सो अ लॉट ऑफ डिटेल्स फॉर यू. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. दैट इज़ वेयर आई स्टॉप. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली. अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. आई होप यू हैड फन. आई हैड ग्रेट फन. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर. सी यू अगेन. हाई पाइल 2. अगर आपने ये वाइट एनवेलप चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. आज हम आपके स्पाउस के बारे में बात करने वाले हैं एंड इसमें हमारे पास कुछ फन डिटेल्स हैं जिसे हम लास्ट में देखेंगे. अभी देखते हैं कि कार्ड्स में क्या है आपके लिए. सो दिस इज गोइंग टू टेल अस व्हाट इज द एनर्जी टुवर्ड्स यू. एंड वी हैव केयरिंग कनेक्शंस. सो दिस पर्सन केयर्स अ लॉट अबाउट यू. आपके स्पाउस आपको एक ब्यूटिफुल इंडिविजुअल की तरह देखते हैं. समवन दे नीड टू प्रोटेक्ट, someone who is absolutely amazing. मुझे ये भी लग रहा है कि they love to hold you in their arms. I'm getting this energy कि ये इंसान बहुत sweet है, बहुत caring है, genuine है. Yeah, I also feel they never want to let you go. अगर आपके बीच दूरियां होंगी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा. They always want to be close to you. They want to be involved in your life. You know, ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है. मैं ये भी देख रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस आप पे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे. आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो. दे ऑल्सो सी यू एज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और आपकी पॉजिटिविटी की वजह से वो एनर्जाइज महसूस करते हैं. ओके, हमारे पास यहाँ पे हाउस है. सो आई फील ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. ये एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि वो प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर हों. आई फील दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं. आई एम ऑल्सो गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी. सो ये एक ऐसे इंसान है, मेल हो या फीमेल, नर्चरिंग है, केयरिंग है, लविंग है. और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे इंसान है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वेरी डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड, हम्बल हैं. कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि इन्होंने अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है कम उम्र में. सो मे बी दे ऑलरेडी हैव देयर ओन हाउस, यू नो, या फिर ये अपने कंपनी में हाई पोजीशन पे होंगे, मे बी द CEO और द मैनेजिंग डायरेक्टर. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनकी फैमिली बड़ी हो सकती है. हो सकता है बहुत सारे भाई बहन हैं या एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं. सो ये एक ऐसे इंसान है जो अपने लाइफ में स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं. यू नो, अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, दे नो कि दिस इज़ गोइंग टू गो समवेयर. कैजुअल रिश्ते या कैजुअल फ्रेंडशिप्स इन्हें पसंद नहीं आती. मुझे नहीं लगता है कि ये एक ऐसे इंसान है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, रोमांटिक पार्टनरशिप्स, फ्रेंडशिप, फैमिली सिचुएशंस, सब में ये सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करते. ऑलराइट गाइस, तो हमारे पास है इम्प्रिजनमेंट. आई फील ये इंसान अपनी असलियत बहुत हद तक छुपाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्त या फैमिली, कलीग्स के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें समझेंगे नहीं. क्योंकि मुझे लगता है कि दे हैव एन इमेज टू अपहोल्ड. वो अपनी रेपुटेशन या अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते. है कि ये इंसान सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, पर उस चीज़ को वो दिखा नहीं सकते. कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि एक ऐसे इंसान है जो बहुत आसानी से रो देते हैं. से आप में से 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप वेयर दे फील ट्रैप्ड. फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ मैरिज. ओके, सो योर फ्यूचर स्पाउस इज ऑलरेडी मैरिड राइट नाउ एंड वो ट्रैप्ड महसूस करते हैं. एंड आई फील दे विल लीव दिस पर्सन एंड देन कम टू यू. मैं ये भी कहूँगी देयर इज़ अ सेंस ऑफ लैक कि मुझ में कुछ कमी है.
सो ये एक मेंटालिटी है उनके साथ. बट आई फील लाइक विथ यू इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. विथ यू दे आर मोर पॉजिटिव, फ्री, ओपन, कम्युनिकेटिव. वी हैव द मेन फीमेल. सो मुझे लगता है कि ये उनकी वाइफ हो सकती है या उनकी मदर. बट ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि दे सी यू एज द मेन फीमेल इन देयर लाइफ. ओके, द फेमिनिन एनर्जी. आप मेल हो या फीमेल, आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, आप उन्हें अप्रिशिएट करते हो और इस चीज़ से उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलती है. आप मेल हो या फीमेल, उन्हें ऐसा लगता है यू आर देयर मेन पर्सन, लाइक दे आर सपोज टू बी विथ यू. सो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यू ऑलरेडी नो हु दिस इज, और दूसरों के लिए मुझे ये लग रहा है कि व्हेन दे मीट यू आई फील दे विल बी ड्रॉन टू यू. आई फील दिस पर्सन इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ यू. मेल हो या फीमेल, आपके स्पाउस का झुकाव आपके तरफ बहुत ज़्यादा होगा. इमोशनली स्पेशली वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे आप पे. आपके स्पाउस की उम्र 26, 29, 33 या 36 हो सकती है व्हेन यू गेट मैरिड. 20 इज़ टू अर्ली टू गेट मैरिड, राइट. सो वी ऑल्सो हैव कंसर्न गाइस. सो कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ इनकी जॉब डिमांडिंग है या उनके जॉब में रिस्क इन्वॉल्व है. सो ये एक ऐसे इंसान है जो सारी चीज़ों का भार अपने ऊपर ले लेते एंड देन वो परेशान होते हैं और दूसरे लोग मज़े करते हैं. इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे वो दूसरों को परेशान करना नहीं चाहते. आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं 4 to 7 years. या आई एम ऑल्सो कैरिंग दिस इज समबडी हु इज़ ऑलवेज ऑन द गो. इनकी शेड्यूल, इनकी लाइफ बहुत बिजी होगी. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि एक रूटीन तरीके से ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है. आई ऑल्सो फील दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट लूजिंग देयर लव्ड वंस, या फिर उन्हें डिसअपॉइंट करने का डर हमेशा उनके मन में होता है कि कहीं मैं अपने चाहने वालों को डिसअपॉइंट ना कर दूँ. वी ऑल्सो हैव डिस्टेंट होराइजन्स. सो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत प्लानिंग करते हैं, एम्बिशियस हैं, दे वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप, और इसकी प्लानिंग वो हमेशा करते रहते हैं. अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा करते हैं. अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है देयर समथिंग दे वांट टू क्रिएट, तो उसके ऊपर पूरी जान लगा देते हैं. सो कभी कभार इन्हें अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि दे आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड. उनके मन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है. कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, स्पेशली इवन आफ्टर मैरिज, क्योंकि इन्हें काम के सिलसिले में हो सकता है ट्रैवल करना पड़े फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि दिस इज समबडी जिसे शाम या रात का वक्त ज़्यादा पसंद है. ये कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ इन्हें फील्ड पे रहना पड़ता है. आई मीन यू नो रेगुलर 9 to 5 जॉब नहीं होगी इनकी. ऐसी कोई जॉब जहाँ पे इन्हें बाहर रहने का मौका ज़्यादा मिलता हो. अगर ये एक फ़ीमेल है, मुझे लगता है कि वो एवरेज हाइट है उनकी, स्लिम होंगी, या तो उनके बाल लंबे हैं या फिर छोटे होंगे, शोल्डर लेंथ. मुझे लगता है उनके आई का कलर हेज़ल हो सकता है या लाइट ब्राउन. मैं ये भी देख रही हूँ कि उनकी स्किन टैन टू डार्क हो सकती है. मैं देख रही हूँ उनका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो एक गोल्ड चेन पहनती हैं या फिर समथिंग विच इज़ वेरी नोटिसेबल. मैं ये भी देख रही हूँ कि शी इज़ वेरी फ्रेंडली, शी इज़ नेचुरली ब्यूटिफुल. उन्हें ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल हैं. सो वट एवर शी वेयर्स शी लुक्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव. शी लाइक्स टू हैंग आउट, शी लाइक्स टू मीट पीपल. मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, पर इन्हें ट्रैवल करने का शौक़ होगा. अगर ये एक मेल हैं, मुझे लगता है कि ये आपके हाइट के होंगे या आपसे थोड़े लंबे हो सकते हैं, छोटे बाल होंगे. आई ऑल्सो फील कि उन्हें क्लीन शेव लुक पसंद है. वो ज़्यादातर फॉर्मल कपड़े पहनना पसंद करते हैं. ये एक ऐसे इंसान है जो अपने लुक को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते. दे लाइक टू कीप इट सिंपल. मैं देख रही हूँ ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज़. मैं देख रही हूँ एथलेटिक बॉडी. सो ये अपने फिटनेस का, अपने बॉडी का बहुत ख्याल रखते होंगे. मे बी दे लाइक टू प्ले अ स्पोर्ट. मैं नेसेसरली ये नहीं देख रही कि वो जिम जाते हैं, पर मैं ये देख रही हूँ कि वो हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं और दे एक्सरसाइज, दे डू समथिंग फॉर देयर फिटनेस. ओके, मे बी जॉगिंग, yoga, maybe they go running or they play a sport, some sort of physical activity. So here we have great fortune. तो मुझे लगता है कि आपके spouse is a self-made man or woman. Okay, उन्होंने बहुत struggle किया है अपने life में, and I feel at some point financial instability देखी है अपने life में. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये एक ऐसे इंसान है जिनके लिए financial stability बहुत ज़्यादा मायने रखती है. वो उनकी priority है.
उनकी करियर उनकी प्रायोरिटी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि समटाइम्स दे आर ओवर एम्बिशियस और हो सकता है आप दोनों को सेपरेशन में रहना पड़े, क्योंकि अगर उन्हें कोई अच्छी ऑफ़र मिलेगी स्पेशली अपने करियर को लेके, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो सोचते नहीं, दे विल गो फॉर इट। और इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें लगता है कि अगर पैसे नहीं होंगे या वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, वो दूसरों की मदद नहीं कर सकते, स्पेशली अपने लव्ड वंस की। मुझे लगता है ये एक ऐसे इंसान है जो दूसरों की मदद करते हैं स्पेशली फाइनेंशियली। ओके, सो दे ऑलवेज वांट टू बी फाइनेंशियली सिक्योर, वेरी स्टेबल इन देयर लाइफ। सो नाउ लेट्स गेट टू द फन पार्ट, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू। पहले देखते हैं कुछ इनिशियल्स, आपके स्पाउस के नाम के कुछ इनिशियल्स। फॉर माई पाइल नंबर 2, इनिशियल ऑफ, फॉर माई पाइल नंबर 2 क्या है उनके नाम के इनिशियल्स, उनके स्पाउस के नाम के इनिशियल क्या हो सकते हैं। सो आपके स्पाउस के नाम के इनिशियल हैं RLDO PWBXINL। We also have a blank which means this could be any name. We also have an X. So कुछ लोगों के लिए ये आपके X हो सकते हैं। Currently maybe they are married, maybe वो अभी एक कामिक relationship में हैं or in a marriage, but they will come back and then you two will get married. So this is for a small portion of you. Alright, now let's see what else do we have. कि क्या है उनकी zodiac sign. We have Virgo, okay, earth sign, and we have Sagittarius, fire. So fire and earth. So Virgo is somebody who is very disciplined, organized होते हैं, very analytical. And Sagittarius is somebody जो बहुत free spirited है, independent, उन्हें आज़ादी पसंद होती है। अब उनके कुछ personality traits देखते हैं। So we have spiritual. ये इंसान spiritual हो सकते हैं, religious हो सकते हैं, maybe they are an empath, intuitive हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इन सब में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। वी ऑल्सो हैव अट्रैक्टिव, सो दे आर वेरी अट्रैक्टिव। वी हैव राइटर, ओके, सो इन्हें लिखने का शौक होगा और मे बी दे आर अ राइटर। वी ऑल्सो हैव जस्ट, सो ये एक फेयर इंसान है, फेयरनेस में विश्वास रखते हैं। वी हैव जेनरस, यस, सो काफ़ी दयालु हैं। दिस इज समबडी हु इज़ काइंड, लोगों की मदद करना उन्हें पसंद होगा। मैंने कहा था वो फाइनेंशियली लोगों की बहुत मदद करते हैं। अब देखते हैं कि वो अपने बारे में कौन सी चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं। एंड वी हैव स्माइल। यू नो, मुझे लगता है कि इस इंसान को खुश रहने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि समथिंग विल हैपन और उनकी स्माइल छिन जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो अपनी फन साइड को छुपाने की कोशिश करते हैं। प्रॉबेबली इट्स समथिंग अबाउट द इमेज या रेपुटेशन। सो आई ऑल्सो फील दिस इज समबडी जो बहुत ज़्यादा खुल के स्माइल नहीं करते हैं। वी ऑल्सो हैव लिटिल, सो मुझे लगता है ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशी मिलती है। एंड दैट्स वाई दे लाइक यू, क्योंकि आप बहुत सिंपल हो, आप उन्हें समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दोगे, उसी से वो बहुत ज़्यादा खुश और पॉजिटिव महसूस करेंगे। उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए टू बी हैप्पी, दे जस्ट वॉन्ट टू बी क्लोज टू यू। दूसरी चीज़ मुझे ये है कि ये छुपाने की कोशिश करते हैं कि समटाइम्स दे फील लाइक दे लैक समथिंग। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते, बहुत क्रिटिकल हैं, स्पेशली खुद को लेके। उन्हें ऐसा लगता है दे शुड ऑलवेज डू मोर, चीज़ को वो छुपाने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स सी कि आप उनसे किस महीने में मिलोगे। वी हैव सितंबर, सो सितंबर के महीने में आप इस इंसान से मिल सकते हो। हमारे पास है 0 and this is an important number related to your spouse. Okay, so I feel this could be anything you want. Okay, ये कोई भी नंबर हो सकती है एंड ये उनकी लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। हमारे पास यहाँ पे एक और ब्लैंक है राइट, इनिशियल के लिए। सो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उनका नाम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यू ऑलरेडी नो दैट, और इसलिए हमारे पास ये 0 आया है, ये ब्लैंक है कि आप उसमें जो चाहें उसे भर सकते हैं। सो सम ऑफ यू ऑलरेडी नो हु दिस इज। देखते हैं कि उनकी सबसे अपीलिंग फिजिकल फीचर क्या। वी हैव शोल्डर, सो वेदर दिस इज अ मैन और अ वुमन, उनकी शोल्डर आपको पसंद होगी।
अगर आप देखोगे यहाँ पे इस लड़की की शोल्डर विजिबल है, सो मे बी अगर ये फीमेल है, सो मे बी अगर वो फीमेल है उन्हें ऐसे कपड़े पहनना पसंद है जिसमें उनकी शोल्डर हाईलाइट हो। अगर ये एक मैन है, दे हैव ब्रॉड शोल्डर्स। वी ऑल्सो हैव फेस, तो आपको अपने स्पाउस का चेहरा बेहद पसंद होगा। आई फील लाइक दे आर बेबी फेस्ड, ओके। उनकी शक्ल से उनकी उम्र का पता नहीं चलता। ओके, सो अब देखते हैं टाइम फ्रेम आप कब मिल सकते हो। वी हैव 1 ईयर, सो इन द नेक्स्ट 1 ईयर यू विल मीट दिस पर्सन। सो उनकी लव लैंग्वेज क्या है? वी हैव फिजिकल टच, सो फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल टच उन्हें बहुत पसंद है। मैंने कहा था दे लाइक टू हग यू, दे लाइक टू होल्ड यू, दे वॉन्ट टू कडल विथ यू, दे वॉन्ट टू बी क्लोजर टू यू। सो फिजिकल टच इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ इज सरप्राइज मी, सो दे लव टू बी सरप्राइज्ड, ओके। सो अगर आप उनके लिए कुछ प्लान करते हो, यू सरप्राइज देम, दे रियली लव इट, दे एंजॉय इट। वी ऑल्सो हैव कुकिंग टुगेदर, सो दिस इज समथिंग दे एंजॉय। आप दोनों फूडी हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट टू सम स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। We have energy level always high. They are always doing something. मन में उनके बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती है। We also have short tempered. इन्हें गुस्सा जल्दी आता होगा। We have reader. They love to read books. और यहाँ पे writer भी है। So reader and writer. Always curious. So इन्हें सब कुछ जानना पसंद है। They are always curious. बहुत सारे सवाल आपसे पूछते होंगे, ओके। दे ऑलवेज वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व। वाओ, सो वी हैव अप्रिशिएट्स स्मॉल थिंग्स। मैंने कहा था अभी समवेयर कि दे लाइक टू अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स इन लाइफ। नाउ लेट्स सी द लोकेशन ऑफ योर स्पाउस, कि वो कहाँ रहते हैं। वी हैव कर्नाटका, ओके। सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मैंने चैनल किया है, सो डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए होगी। दे लिव इन कर्नाटका। एंड वी ऑल्सो हैव सेम सिटी, सो आप एक ही शहर में रहते होंगे, ओके। सो दीज आर द 2 लोकेशंस। अब देखते हैं कि आप कहाँ मिल सकते हो, पोटेंशियली आप किस जगह पे मिलोगे। हमारे पास है एट अ पार्टी और एन इवेंट। वी ऑल्सो हैव वेकेशन और हॉलीडेज, सो हो सकता है आप किसी ट्रिप पे जाएं और वहाँ आप इनसे मिलें। सो मैं देख रही हूँ कि आप एक इनफॉर्मल सेटिंग में मिलोगे, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप दोनों फ्री हैं, मेंटली पीसफुल महसूस करोगे। यू विल बी हैविंग फन। देखते हैं कि आपके स्पाउस के मन में क्या चल रहा होगा व्हेन दे सी यू फॉर द फर्स्ट टाइम। यू आर सुपर अट्रैक्टिव, ये उनके मन में चल रहा होगा व्हेन दे सी यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। यू आर सुपर अट्रैक्टिव। वी ऑल्सो हैव you look perfect. Yeah, so for them you are always perfect, okay. And then we have so much in common. तो आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज, आपके चॉइसेस एक जैसे होंगे। नाउ लेट्स सी कि फिलहाल उनके लाइफ में क्या चल रहा है, करंटली उनके लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। ओके, सो फॉर माई पाइल नंबर 2 करंटली उनके स्पाउस के लाइफ में क्या चल रहा है। फॉर माई पाइल नंबर 2 करंटली उनके स्पाउस के लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट आर दे गोइंग थ्रू। वी हैव कंफ्यूजन, येस। सो आई फील लाइक राइट नाउ देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। बहुत सारी चीज़ों से एक साथ डील करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक कंफ्यूजन या chaotic सिचुएशन होगा। We also have wedding plans. So maybe उनके घर में, उनके आसपास किसी की शादी हो रही है और उसमें वो busy हो। Yeah, so let's get to more. What is going on in their life? Stalking. ये pile 1 में भी आई थी। So ये pile 1 में भी आई थी। So I feel like a lot of you are connecting with your spouse. Okay. मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आप एक दूसरे को जानते हो, या फिर 5D में आपके स्पाउस ऑलरेडी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ओके। यू आर कनेक्टिंग टेलीपैथिकली। वी ऑल्सो हैव रनर एंड चेजर। या फॉर सम ऑफ यू ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ये हायर लेवल सोलमेट वो उन, और मुझे लगता है कि अपने लाइफ में फ़िलहाल वो एक कामिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ओके गाइस। सो दीज वर योर मैसेजेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आई होप यू गेट सम क्लैरिटी। आई हैड ग्रेट फन डूइंग दिस। आई होप यू ऑल्सो एन्जॉयड दिस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें,
कमेंट टू लेट मी नो अगर ये आपसे रेजोनेट होती है, एंड सब्सक्राइब अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है. बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंड ग्रोइंग कम्युनिटी. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर. हेलो पाइल 3, अगर आपने ये ग्रीन एनवलप चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो इसमें है कुछ फन डिटेल्स अबाउट योर स्पाउस जिसे हम बाद में देखेंगे. अभी हम देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं. सो दिस कार्ड विल टेल अस व्हाट इज द एनर्जी टुवर्ड्स यू. हमारे पास है फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल. सो दिस इज अबाउट बेस चक्र, रूट चक्र. फील, मुझे लग रहा है दे फील अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू. मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान पोजेसिव हो सकते हैं आपको लेके, वेरी प्रोटेक्टिव. दे वॉन्ट टू बी योर प्रोवाइडर, एक्सट्रीमली लॉयल टू यू. आप दोनों की सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी. मुझे लगता है बोथ ऑफ यू आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव. मुझे लगता है कि ये कभी कभार जेलस भी हो सकते हैं बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता होगा. मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक जैसे हो, जैसे आपकी मेंटालिटी, अपब्रिंगिंग, बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सारी चीज़ें एक जैसी हो सकती है, या आप एक लेवल पे हो इन सम वे. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रिविलेज्ड लेडी. आई फील योर स्पाउस इज रिच. स्पाउस एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आते हैं, फेमस हो सकते हैं. ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हैं. इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है मुझे. यू नो, जैसे दे ऑलरेडी हैव अ होम, प्रॉपर्टी है उनके पास, यू नो, गाड़ियाँ हैं, दे वेयर द बेस्ट क्लोथ्स. फिर यू नो मे बी एक इस्टेब्लिश्ड फैमिली बिजनेस है. सो ये इंसान काफ़ी अबंडेंट हैं, दे आर वेरी प्रॉस्परस. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत पॉपुलर हैं. दे नो पीपल, यू नो, लाइक अ VIP और समथिंग. इनकी काफ़ी इज्जत है और ये ऐसे लोगों को जानते हैं हु आर इन हाई प्लेसेस. जैसे इनकी जान पहचान बड़े पावरफुल लोगों से है. आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें पता है कि उनकी कीमत क्या है. दे वैल्यू देमसेल्फ. मुझे लगता है कि ये इंसान डोमिनेटिंग है. ओके, वेरी पावरफुल प्रेजेंस. सो अगर आप उनसे पहली बार मिलोगे आपको लगेगा कि ये घमंडी हैं. Yeah, but I feel like they have insane confidence. We have community. You know, community में बहुत नाम है इनका, इज्जत है. Maybe it's an online community. या फिर एक्टर हैं, मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इकलौते बच्चे हैं हायर एजुकेशन के लिए, किसी दूसरी कंट्री से पढ़ के आए होंगे. और राइट, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान बहुत हैप्पी को लकी हैं, वेरी फ्रेंडली एंड सोशल. ये एक ऐसे इंसान है जिनकी सोशल सर्कल बहुत बड़ी है. दे लव टू पार्टी, दे लव टू गो आउट, एक्सट्रोवर्ट है. आई फील दे हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल. या देयर समबडी हु लाइक्स टू डांस और सिंग. दे लाइक टू पार्टी, दे लाइक टू गो आउट, दे लाइक टू हैंग आउट विद देयर फ्रेंड्स. किसी भी सोशल इवेंट में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं. सो हियर वी हैव चेंज. मुझे लगता है ये इंसान एडवेंचरस हैं. दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इन्हें एक जगह पे रहना पसंद नहीं है. सो ये एक ऐसे इंसान हैं हु ऑलवेज वॉन्ट्स टू कीप ग्रोइंग, टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. और उन्हें पता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप चेंजिंग योर सेल्फ एंड योर एनवायरमेंट. कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी है टू लेट गो ऑफ द पास्ट, एंड दे नो हाउ टू डू दैट. इन्हें किसी चीज़ से मूव ऑन करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है. यू नो, सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर चैलेंजेस. मैं ये भी देख रही हूँ कि फ्लेक्सिबल हैं, किसी भी माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं. यू नो, ये एक ऐसे इंसान है जो अपने लिए बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं बनाते कि मुझे ये नहीं करना है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता. इसलिए इन्हें नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है. मैं ये भी सुन रही हूँ दे लव लॉन्ग ड्राइव्स. तो मुझे लगता है उनके साथ रह के आपको भी बहुत सारी नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. यू विल लिव इन डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट स्टेट्स, जिसकी वजह से आपकी मेंटालिटी, आपकी पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी, चेंज करेगी. वी ऑल्सो हैव थॉट्स. या सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज समबडी हु इज़ अ पेंटर. ओके, ये आर्टिस्ट भी हो सकते हैं.
आई फील लाइक ये एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है, बहुत सारी चीज़ों का इन्हें शौक है, नई चीज़ें सीखने की चाहत है. आई ऑल्सो फील दे विल बी ऑब्सेस्ड विथ यू वेदर दिस इज़ अ मेल और अ फीमेल. आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे. मुझे लगता है आप दोनों एक उम्र के हो सकते या फिर बहुत कम एज गैप होगा आपके बीच. आई फील इनकी दुनिया आपसे बहुत अलग होगी, बट यू विल कनेक्ट ब्यूटिफुली ऑन अ सोल लेवल. आई ऑल्सो फील ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि लोग क्या कहेंगे या दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स. ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोच के कोई डिसीजन बनाएंगे. अगर उन्हें कोई चीज़ करने का मन है, दे विल स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स. तो मुझे लगता है इस इंसान को बेवकूफ़ बनाना या इन्फ्लुएंस करना बिल्कुल आसान नहीं है. वी ऑल्सो हैव दिस एनर्जी विच इज़ थीफ. तो आई फील लाइक ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत अच्छे से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं. सो अगर उनके लाइफ में कोई चैलेंजिंग या क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाए तो उन्हें बहुत अच्छे से उससे निकलना आता है. दे नो हाउ टू बी मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिक टू गेट थिंग्स डन. मैं ये भी देख रही हूँ कि इन्हें पता है कि बहुत सारे लोग इनसे दोस्ती करते हैं टू गेट समथिंग इन रिटर्न, टू गेट अ फेवर, या फिर इनकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं. बहुत सारे लोग इनके आसपास फेक हैं, उन्हें पता है, बट दे नो हाउ टू हैंडल देम. सो हैव दिस ऑफिशियल पर्सन. काफ़ी ये एक ऐसे इंसान है जो अथॉरिटेटिव हैं, हाई अप एट देयर जॉब. कुछ लोगों के लिए दे कुड बी इन द मिलिट्री. उन्हें देख के ऐसा लगता होगा कि वो एक स्ट्रिक्ट बॉस है, बट मुझे लगता है कि दैट इज़ समथिंग दे हैव टू डू. इट्स अ पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशनल लाइफ. अगर ये एक मेल है, इनके बाल शॉर्ट या थोड़े लंबे हो सकते हैं, वेवी हो सकते. ये अपने फेशियल हेयर को चेंज करते रहते हैं. कभी क्लीन शेव रखेंगे, कभी फ्रेंच बियर्ड, कभी सिर्फ मस्टैंग, और सो दे कीप चेंजिंग, कीप प्लेइंग विद देयर लुक. फिजिकली फिट हैं. दिस इज समबडी हु लाइक्स टू गो टू द जिम रेगुलरली, ईट हेल्दी. ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें कैप्स या हैट्स पहनने का शौक होगा. आई फील लाइक दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर फेयर. आंखें बड़ी होंगी इनकी. आई एम ऑल्सो करेंगे इनके कपड़ों की चॉइस बहुत अलग होती है, यूनिक होती है. दे हैव अ वेरी डिफरेंट स्टाइल. यूजुअली वो अपने हाथ या तो पॉकेट में रखते हैं या फोल्ड करके रखते. देयर समथिंग अबाउट देयर हैंड. अगर ये एक फीमेल है, शी इज टॉल, शी इज फेयर, शी इज एक्सट्रीमली स्लिम. दिस इज अ वुमन हु लाइक्स टू वर्क आउट. प्रोडक्ट्स, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करती होंगी. मैं देख रही हूँ शी लाइक्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन नेचर. बहुत एलिगेंट और क्लासी तरीके से ड्रेस करती हैं. सो दे लाइक टू एक्सेसराइज एज वेल. ब्रेसलेट पहनना पसंद होगा, एंकलेट. दिस इज समवन हु लाइक्स टू वेयर मेकअप. शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. उन्हें देख के आपको ऐसा लगेगा कि शी इज़ वेरी मिस्टीरियस, मिस्टिकल. जैसे वो सबके साथ खुलती नहीं है. आसानी से लोग उन्हें अप्रोच नहीं करते बिकॉज शी इज़ एक्सट्रीमली इंटिमिडेटिंग. आपके फ्यूचर स्पाउस 25 से 35 के बीच हो सकते हैं. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स सी कि व्हाट एल्स डू वी हैव. पहले देखते हैं इनिशियल्स. सो फॉर माई पाइल नंबर 3 उनके स्पाउस के इनिशियल क्या हो सकते हैं. फॉर माई पाइल नंबर 3 उनके स्पाउस के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं. ऑलराइट, सो हमारे पास है VWRVLEGH and this is a blank which could be anything you want. Okay, so हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये कौन है, इनका नाम आपको पता है, सो आप ये इनिशियल यहाँ पे फिट कर सकते. तो फिलहाल देखते हैं कि क्या है उनकी ज़ोडिएक साइन. वी हैव स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी. या स्कॉर्पियोज आर रियली प्रोटेक्टिव एंड वेरी पोजेसिव. जेलस भी हो जाते हैं कभी कभार. ओके, अपने पार्टनर को लेके स्पेशली बहुत पोजेसिव होते हैं. सो दैट इज कमिंग थ्रू ऑलरेडी. एंड देन वी हैव लियो, फायर एनर्जी, फायर एंड वाटर. लियो इज द लीडर, वेरी एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग. सो हो सकता है लियो उनकी सन साइन है एंड स्कॉर्पियो उनकी मून. लियोज के साथ कभी कभार ऐसा लगता है कि वो एरोगेंट है, सेल्फ सेंटर्ड हैं, लीडर होते हैं. पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है उनकी. सी,
हमारे पास है फेमस। आपसे कहा था मैंने, दिस पर्सन इज फेमस। ओके, इकोनॉमिकल, सोच समझ के खर्च करते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल, दे आर रिसोर्सफुल, इसकी कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है इनके लाइफ में, ईगोटिस्टिक है, सो दे हैव एन ईगो। एंड सी वी हैव डोमिनेटिंग, सो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है इनकी। अब देखते हैं कि व्हाट डू दे हाइड अबाउट देमसेल्व्स। वी हैव सेलिब्रेट। मुझे लगता है ये एक ऐसे इंसान है जो खुद को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, पर इसे वो छुपा के रखते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ ऑब्सेस्ड लगेंगे। बट दिस इज समबडी जिसे पता है कि उसकी वैल्यू क्या है और वो अपने आप को क्रेडिट देते हैं। ओके, दे लाइक टू सेलिब्रेट दमसेल्व्स। वी ऑल्सो हैव रेस्क्यू। सो ये रेस्क्यू करने वाली एटीट्यूड होगी उनमें। दे वॉन्ट टू बी द सेवियर, लोगों की मदद करना चाहते हैं। विल यू मीट, कौन से महीने में आप मिलोगे? वी हैव ऑगस्ट। ओके, सो इस महीने में आप मिल सकते हो अपने स्पाउस से। इंपॉर्टेंट नंबर रिलेटेड टू योर स्पाउस, वी हैव नंबर 1। सो ये उनकी लाइफ पाथ नंबर हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 1, या मे बी दे आर बॉर्न इन जनवरी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मोस्ट अपीलिंग फिजिकल फीचर। कौन सी फिजिकल फीचर आपको उनकी पसंद आएगी? वी हैव कर्व्स, वी ऑल्सो हैव फिंगर्स। या आई फील लाइक समथिंग अबाउट द हैंड, मैंने आपसे कहा था राइट, में कोई टैटू, मे बी उनके फिंगर या रिस्ट में टैटू हो सकता है। लेट्स सी व्हाट इज द लव लैंग्वेज। हमारे पास है एक्ट्स ऑफ सर्विस, पसंद होगा, आपके ज़रूरत का ख्याल रखना उन्हें पसंद होगा। वर्क आउट टुगेदर। ओके, सो बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू वर्क आउट टुगेदर। ईट हेल्दी, बी अ वेरी फिटनेस कॉन्शियस पार्टनर इन क्राइम। उनके सारे एडवेंचर्स में आप उनका साथ दोगे। ऑलराइट, देखते हैं टाइम फ्रेम, आप कब तक मिल सकते हो। ओके, एनी टाइम फ्रेम। नेक्स्ट 2 ईयर्स, सो अगले 2 सालों में आप अपने स्पाउस से मिलोगे। अब कुछ नाउ लेट्स सी सम स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट योर स्पाउस। हमारे पास है केयर टेकर। या मैंने कहा था कि दिस इज समबडी हु वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, सो दे वांट टू टेक केयर ऑफ यू। एक्ट्स ऑफ सर्विस, दे वांट टू ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू। मूवी बफ, सो दिस इज समबडी हु लाइक्स टू वॉच मूवीज। बिग ऑन टेक्सटिंग, इन्हें टेक्सटिंग करना पसंद होगा। वी ऑल्सो हैव बिग आईज। या मैंने कहा था दे हैव बिग आईज, राइट। वी ऑल्सो हैव हेट्स। मैंने कहा था कि लोगों के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते। अब देखते हैं कि लोकेशन क्या है, वो कहाँ रहते होंगे। वी हैव हैवी रेनफॉल, सो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ओके, सो ये आपके लिए एक हिंट होगी अबाउट दिस पर्सन। वी ऑल्सो हैव डिफरेंट कंट्री। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपसे कहा था कि दिस इज समबडी जिन्होंने बाहर से पढ़ाई की है या बाहर में काम करते होंगे। ऑलराइट, सो दे कुड बी फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। नाउ लेट्स सी पोटेंशियली आप कहाँ पे मिल सकते हैं। वेयर विल यू मीट? रिक्रिएशनल सेंटर। ओके, सो सम प्लेस जहाँ पे आप दोनों रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए गए हो। ऑलराइट, टू हैव फन। और फिर हमारे पास है फैमिली या सोशल गैदरिंग्स। इस कम्युनिटी कार्ड से आई फील दिस मेक सेंस। ओके, हो सकता है आपकी फैमिली से एक दूसरे को जानती है या आप किसी तरह की सोशल गैदरिंग में मिलोगे, मे बी अ वेडिंग। अब देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा होगा व्हेन दे सी यू फॉर द फर्स्ट टाइम। वी हैव आई वॉन्ट टू हियर यू मोर। आपकी आवाज़ उन्हें पसंद आएगी, वो आपकी बातें ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वीक, योर आईज आर ट्रूली ब्यूटिफुल। ओके, सो उनकी नज़रें आप पे होगी। आई फील आप दोनों की आंखें बहुत सुंदर है। आई एम चार्म्ड बाय यू।
वो चाहेंगे कि आपकी बातें वो सुनते रहें एंड दे विल बी अ गुड लिसनर. वो शायद कम बातें करें. ओके, नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि उनके लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है. सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट कि उनके लाइफ में फ़िलहाल करंटली क्या चल रहा है. व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पाइल नंबर 3's spouse's life. Okay, they could be dealing with a karmic situation in their life. Okay, maybe किसी तरह की चेंज होगी उनके लाइफ में. In their life currently, what is going on in their life? Okay, yeah, we have running away. So they're trying to break some sort of pattern क्योंकि हमारे पास है repeating cycles. तो अपने लाइफ में किसी अनहेल्दी पैटर्न से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है जिससे वो आज़ाद होना चाहते हैं. किसी तरह की चाइल्डहुड ट्रॉमा होती है. सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग इज नीडेड इन देयर लाइफ. व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर स्पाउसेस लाइफ राइट नाउ? व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ? व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ राइट नाउ? डिवोर्स. ओके, या सो आप में से कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड एंड दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, बट दिस इज़ लाइक फॉर 5% ऑफ यू. मुझे नहीं लगता है ज़्यादा लोगों के लिए, बट मैं ये देख रही हूँ कि वो एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन से आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं. अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे. एंड दिस कुड बी लाइक अ कार्मिक पार्टनर जिससे वो आज़ाद होना चाहते हैं. दे आर ट्राइंग टू रन पैटर्न्स. सो राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू क्लोज दिस साइकिल. ओके, या सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. सो वी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट योर स्पाउस. यू नो, आई हैड ग्रेट फन डूइंग दिस रीडिंग. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट टू लेट मी नो इफ दिस रेजोनेट्स, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इफ़ यू लाइक दिस. एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंड ग्रोइंग. आई वुड लव टू हैव यू हियर. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू.